तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आवर्धन के बारे में समझते हैं, यानी मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो किसी दर्पण या किसी लेंस के द्वारा बनाई गई जो इमेज होता है यानी प्रतिबिंब होता है, उसके ऊंचाई और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी आवर्धन से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मेरा वस्तु है ना, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो आखिर कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए हम आवर्धन जनरली निकालते हैं। ठीक है, आखिर अब देखते हैं कि आखिर जो आवर्धन होता है उसको किस तरीका से हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित दो तरीका से इसे परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पहला तरीका क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच में जो संबंध पहला होता है, याद रखिएगा m बराबर है ना एच डैश बट्टा एच होता है। ठीक है, यानी m का मतलब मैग्नीफिकेशन आवर्धन और एच डैश यानी हम लोग डिपेंड करते हैं यहाँ से एच डैश को छवि की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज जो होता है उसको हम एच डैश से सूचित करते हैं। और यहाँ पे जो एच होता है आपका, ये एच को हम लोग वस्तु की ऊंचाई कहते हैं। यानी याद रखना है कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग नीचे में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु जो भी चीज़ ओरिजिनल होता है ना उसको हम लोग नीचे में देखते हैं, नीचे में रखते हैं। ठीक है, बेस पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे इमेज बनता है उसकी ऊंचाई को हम लोग क्या रखते हैं, ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और तब पता करते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा या कितना छोटा निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें आपके लिए नोट में कार्य करेगा। यदि अगर आवर्धन का मान जो है ना, यानी आवर्धन का जो रेशियो है अगर 1 से अधिक आता है, इसका अर्थ ये होगा कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ा है। ठीक है, और यदि आवर्धन का मान 1 से कम होता है, इसका अर्थ होता है कि वो अपने वास्तविक आकार से छोटा दिख रहा है। यही तो होता है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर बड़ा है इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर में 4 आता है नीचे में 3 है, अगर ये 3 ऊंचाई का था ये क्या बना रहा है, ये 4 का बना रहा है, यानी 3 से ज़्यादा है। इसी का बट्टा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से अधिक आता है। यही होता है, अगर यही छोटा हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब 1 से कम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा अगला नोट्स कि अगर आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह होने का मतलब होता है, यानी कभी भी अगर आवर्धन के मान में अगर ऋणात्मक चिन्ह लगाए यानी माइनस का चिन्ह लगाए, उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, और यदि धनात्मक चिन्ह बन रहा है तो इसका मतलब जो है याद रखिएगा प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है यानी आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक है, तो ये भी नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला है कि दर्पण के लिए आवर्धन का दूसरा सूत्र यहाँ से निकल के आता है। जब दर्पण के केस में हम लोग पढ़ते हैं यानी कि V और U के केस में पढ़ते हैं तो मैग्नीफिकेशन बराबर जो है वो V बटा माइनस U होता है। ठीक है, जहाँ पे जो आपका M होता है वो आवर्धन का कार्य करता है। और यहाँ पे V और U के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जो V होता है आपका वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, यानी दूरी के अनुसार भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ये दर्पण के लिए मान्य होता है। और वस्तु की यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हो गया यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और ये U जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है, सॉरी वस्तु की दूरी होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होता है। यहाँ पे भी एक नोट्स निकल के आता है कि जब आवर्धन धनात्मक होगा तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, वही नोट यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे। तो आवर्धन धनात्मक होता है, इसका मतलब जो है वो क्या होगा, प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। अभी जस्ट पढ़े थे तो वो कैसा होता है, किस दर्पण में होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है। तो वही बात यहाँ पे थोड़ा लिख दिया गया है कि अगर आवर्धन धनात्मक होगा इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण होगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनेगा यानी काल्पनिक सीधा बनेगा। ठीक है, और अगला है यहाँ से कि जब आवर्धन आपका ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब होता है कि अवतल दर्पण होगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये सभी बातें थी आवर्धन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आवर्धन को अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे, और ऐसी ही वीडियो के आप लोग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है जी, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।